हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का। ये दूसरी किताब चालू हुई, राजनीति विज्ञान, भारतीय संविधान का कार्यात्मक स्वरूप। ठीक है भाई। अब इसमें है चैप्टर पहला, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, संविधान का पहले पढ़ा होगा तुमने, पिछली 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है भाई, तो ये उसके बारे में बताया गया है। अब देखो भाई, आधुनिक मतलब आज का, आधुनिक समय में प्रत्येक राज्य मतलब प्रत्येक देश का प्राय एक संविधान होता है। आगे समझ में बात, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। साधारण शब्दों में संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांत तथा परंपराओं का संग्रह होता है जिनके अनुसार राज्य की सरकार का गठन, मतलब राज्य मतलब देश की सरकार का गठन, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निश्चित किया जाता है। शासक का स्वरूप लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, कुछ ऐसे नियमों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे नियमों के उससे अधिकार से नियम किया जा सकता जो राज्य में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा शासकों की भूमिका को निश्चित करते हैं। इन नियमों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का विवरण होता है। इन संबंधों को निश्चित करने हेतु कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनके आधार पर शासन का संचालन सुचारू रूप से संभव हो जाता है तथा शासन के विभिन्न अंगों में टकराव की संभावना कम हो जाती है। संविधान के अभाव में शासन के सभी कार्य निरंकुश शासकों की इच्छानुसार ही चलाए जाएंगे, जिससे नागरिकों पर अत्याचार होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे शासक से छुटकारा पाने के लिए नागरिकों को अवश्य ही विद्रोह करना पड़ेगा, जिससे राज्य में अशांति तथा अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार एक देश के नागरिक हेतु अवश्य ही विद्रोह करना पड़ेगा, जिससे राज्य में अशांति तथा अवश्य फैल जाएगी। इस प्रकार एक देश के नागरिक हेतु एक सभ्य समाज एवं कुशल तथा मर्यादित सरकार का अस्तित्व एक संविधान की व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। इसलिए हम इस अध्याय के संविधान के अर्थ को जानने के पश्चात संविधान की आवश्यकता एवं संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए संविधान के विभिन्न स्रोतों का भी उल्लेख करेंगे। ठीक है भाई। अभी अति लघुतरात्मक प्रश्न में है, देखो कि संविधान से क्या अभिप्राय है। संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों तथा परंपराओं का संग्रह होता है जिसके अनुसार राज्य की सरकार का गठन, सरकार के कार्य, नागरिकों सरकार के बीच संबंध स्थापित करता है, जो संविधान का अभिप्राय है। ठीक है भाई। अब संविधान की एक परिभाषा C.F. स्ट्रांग के अनुसार है, अब संविधान से राज्य के उन नियमों तथा सिद्धांतों का बोध होता है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियाँ, शासित के अधिकार तथा दोनों के आपसी संबंध निश्चित किए जाते हैं। शासित के अधिकार संबंध निश्चित किए जाते हैं। अब लिखित संविधान किसे कहा जाता है। लिखित संविधान वह संविधान होता है जो एक गठित संविधान सभा द्वारा बनाया जाए। भारत की एक संविधान सभा है, उसके निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई। तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। एक निश्चित तिथि को लागू हो, जैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। जैसे अमेरिका, भारत, जापान, आयरलैंड आदि देशों के संविधान लिखित संविधान कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब आगे इसमें पता पड़ जाएगा भाई संविधान लिखने में कितना समय लगा है, कौन कौन इस समिति में सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था। तो आगे इस चैप्टर में सारा है। तो अभी तो पहली है लिखित संविधान, अब है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो प्राय रीति रिवाज हो। रीति रिवाज कैसे कि भाई जो पुराना समय से चली आ रही रीति रिवाजों की बातें उन पर आधारित है। परंपराओं तथा समय पर दिए गए न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है, जिनका धीरे धीरे विकास होता है। ऐसे संविधान के लिए न संविधान सभा निर्मित होती है और न ही उन्हें लागू करने की निश्चित शर्त को पूर्ण करना होता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। जो इंग्लैंड का संविधान है अंग्रेजों का, उनका कोई लिखित संविधान नहीं है, उनका अलिखित संविधान है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, संविधान के हमारे लिए क्यों आवश्यक है।
नंबर 1, संविधान ऐसे मौलिक नियमों को निश्चित करता है जो समाज में रहने वाले लोगों में समन्वय तथा आपसी विश्वास की स्थापना करते हैं। भाई एक नियम बना दिया गया है कि इस तरह रह समाज के लोग इस तरह रहेंगे, आपस में किसी के साथ झगड़ा या आपस में किसी का लूट खसोट नहीं करनी है, तो वो सब इसके संविधान में बताया गया है कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो इस तरह की सज़ा मिलेगी। दूसरा, संविधान समाज में सरकार के वर्तमान एवं भविष्य में सरकार के संचालन के मूल सिद्धांतों एवं आदर्शों का पर प्रकाश डालता है। संविधान भाई वर्तमान में कैसी सरकार है, भविष्य में कैसी है, आने वाले समय में कैसे रहेगी, तो ये सब क्या है अब संविधान में निर्मित है। अच्छा भाई अब देखो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1940 को संविधान द्वारा निर्विरोध चुना गया। ठीक है भाई। अब भारत की संविधान एवं विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई है। भारत की संविधान एवं विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 रह गई है, जिसमें 235 प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 89 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्य हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव कब और किस द्वारा लाया गया। भारतीय संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव रखा। किसने रखा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी 2 बातें। नंबर 1, संविधान सभा भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित करने के दृढ़ निश्चय की घोषणा करती है। दूसरा, यह प्राचीन भूमि विश्व में अपने उचित तथा सम्मानित स्थान ग्रहण करती है और मानव कल्याण में विश्व शांति के विस्तार में अपना पूर्ण एवं ऐच्छिक योगदान करती है। अब भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित विभिन्न समितियों में किन्हीं 4 समितियों के नाम। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक तथा मौलिक अधिकार संबंधी समिति। अब देखो भाई भारतीय संविधान सभा के मसौदे समिति के कुल सदस्य कितने थे। भारतीय संविधान सभा मसौदे समिति के अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदे समिति के अध्यक्ष, जैसे पहले बताया शुरू में मैंने। गोपाल स्वामी अंकर एवं के एन मुंशी। भारतीय संविधान द्वारा पारित संविधान कब और किसने अंतिम हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर 26 नवंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतरिम हस्ताक्षर किए। किसने किए भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतरिम हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण हेतु कितने अधिवेशन एवं कुल कितने दिन विचार विमर्श हुआ। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन तक विचार विमर्श चला। 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन तक चलता रहा है। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो भाई संविधान सभा के प्रतिनिधित्व के रूप में के स्वरूप की आलोचना किन आधार पर की जाती है, कोई दो। नंबर 1, संविधान के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। संविधान के प्रतिनिधियों मतलब जो संविधान प्रतिनिधि थे, जो संविधान बनाने वाले थे, उनका चुनाव एक वयस्क मताधिकार के आधार नहीं है। दूसरा है संविधान सभा में एक विशेष जाति हिंदुओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था। मतलब क्या दिया गया था? हिंदुओं को प्रतिनिधित्व दिया। भारतीय संविधान के किन्हीं 2 स्रोतों के उल्लेख है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय विदेशी संविधानों का प्रभाव, विदेशी संविधान का प्रभाव। अब देखो भाई भारतीय संविधान पर ये कह रहा है भारतीय संविधान पर कोई 2 ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड संविधान के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इंग्लैंड के संविधान का कीजिए। नंबर 1, इंग्लैंड के सम्राट की भांति भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया होगा। मतलब इंग्लैंड में जैसे क्या है, जो सम्राट है वहाँ नाम मात्र का है, तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ नाम मात्र का संविधान है। दूसरा, भारत की संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से प्रभावित होकर अपनाई गई है। किससे? जो संसद बनाई गई है
वो ब्रिटिश संविधान से प्रभावित होकर बनाई गई है। तो ये सब क्या है, संविधान के बारे में। ठीक है भाई।